ओम शांति। आज बाबा के 14 फरवरी 2021 के अव्यक्त वाणी अव्यक्त महावाक्य हैं। विशेष आज वैसे भी वैलेंटाइन डे है, जिस दिन विशेष सच्चे स्नेह की यादगार के रूप में ये दिन आज के युवा मनाते हैं। तो वास्तव में सच्चा वैलेंटाइन तो एक परमात्मा ही हो सकता है सबका, क्योंकि परमात्मा हर आत्मा को किसी शर्त के आधार पर नहीं बल्कि अनकंडीशनल लव करता है। इसीलिए परमात्मा ही सच्चा सबका वैलेंटाइन है। तो हम सर्व आत्माओं का सच्चा वैलेंटाइन एक परमात्मा है। तो आज के दिन हम उस परमात्मा को ही अपना सच्चा वैलेंटाइन मान करके उसको हमें अपना सब कुछ मान करके उसको याद करना चाहिए, उसको हर रिश्ते से महसूस करना चाहिए। वो हमारा सच्चा वैलेंटाइन है। फिर आज की अव्यक्त वाणी का जो शीर्षक था, स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। तो स्वयं आत्मा में यदि परिवर्तन चाहिए तो उसके लिए सच्चे दिल की महसूसता, अंदर की महसूसता चाहिए। वो बाबा ने आज विशेष कहा है। तो आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगा है। हर एक के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि विश्व का परिवर्तन करना ही है। हर एक का ये शुभ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है कि विश्व परिवर्तन करके ही दिखाना है। तो बाबा ने आज कहा, लेकिन सभी का लक्ष्य एक होते हुए भी स्व परिवर्तन करने में नंबरवार है। ऐसा क्यों है? बाबा ने पूछा कि ऐसा क्यों है? सबका लक्ष्य एक है, सबकी कोशिश एक जैसी है, सबका निश्चय एक है, फिर ये नंबरवार क्यों है फिर? तो बाबा ने कहा, कोई कोई बच्चे तो स्व परिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते हैं। कोई कोई बच्चे बहुत सरलता से, शीघ्रता से स्वयं में परिवर्तन कर लेते हैं, आत्मा में परिवर्तन कर लेते हैं। और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमज़ोर है। तो कई तो हिम्मत में ही बहुत कमज़ोर है। तो एक हिम्मत का कदम नहीं बढ़ाते हैं तो फिर परमात्मा की मदद की भी महसूसता नहीं होती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा हिम्मत बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है कि कई हिम्मत में बहुत कमज़ोर है, ऐसे बच्चे परिवर्तन करने का संकल्प भी कर लेते हैं, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियाँ उनके उमंग उत्साह को कम कर देती है। चाहे स्वयं के संस्कारी हो पुराने, या माया हो, या किसी न किसी रूप में प्रकृति के आने वाली परिस्थितियाँ है, ये उनके उमंग उत्साह को कमज़ोर कर देती है और वो हिम्मत उनकी कम हो जाती है और फिर वो परिवर्तन नहीं कर पाते। फिर बाबा ने कहा, सदा स्मृति में रहना चाहिए, जहाँ हिम्मत नहीं वहाँ उमंग उत्साह नहीं। तो जहाँ हिम्मत ही नहीं है तो फिर उमंग उत्साह भी नहीं होती। तो बाबा ने मुरलियों में कहा था कि उमंग उत्साह के पंख है। यदि आपको सफलता की उड़ान आत्मा को उड़नी है तो उमंग उत्साह के पंख तो आवश्यक है। तो उसके लिए आज बाबा ने कहा कि हिम्मत नहीं है तो फिर वो उमंग उत्साह के पंख भी नहीं है। पंख नहीं, उमंग उत्साह नहीं, और स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के इस कार्य में वह दिल पसंद सफलता भी नहीं हो सकती। तो फिर दिल पसंद जो सफलता है, कि हर एक के दिल को पसंद आती है सफलता ना, तो इसलिए दिल पसंद सफलता बाबा ने कही। तो वो भी तभी हो सकती है जब उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो, तब लंबी उड़ान सफलता की भर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, यह अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा की सिद्धि है। तो वो 3 प्रकार की सेवा कौन सी है? पहली है वृत्ति द्वारा सेवा करना, कि हमारे वृत्ति से हमको दूसरे आत्माओं को शुद्ध वृत्ति देना, भाई मतलब सच्ची वृत्ति से, मन से उनको श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना, शुभकामना देना। दूसरा है वाइब्रेशन द्वारा,
तो श्रेष्ठ वाइब्रेशन वायुमंडल में भेजना, सकारात्मक वाइब्रेशन वायुमंडल में भेजना। और तीसरी है वाणी द्वारा सेवा करना। तो वाणी द्वारा मीठा बोलना, मधुर बोलना, शुभ बोलना, सदा सकारात्मक बोलना। बाबा ने कहा ही है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये तीनों तरह की सेवाएं तभी हो सकती है जब शक्तिशाली हो, तब दिल पसंद सफलता होती है। ये तीनों प्रकार की सेवाओं में यदि शक्तिशाली होते हैं तो फिर दिल पसंद सफलता होती है। तो ये तीनों प्रकार की सेवा हमें करनी है। फिर दिल पसंद, लोक पसंद व बाप पसंद सफलता का आधार ही है स्व परिवर्तन। तो स्वयं की दिल की पसंद या सभी ब्राह्मण परिवार के लोक पसंद या फिर प्रभु पसंद या बाप दादा के बाप पसंद, ये तीनों तभी हो सकते हैं जब स्व परिवर्तन अर्थात आत्मा में हमने परिवर्तन किया हो, आत्मिक स्थिति की अच्छा अनुभूति ली हो, पुराने संस्कारों को परिवर्तन किया हो। और स्व परिवर्तन का मूल कमी का कारण है महसूसता की शक्ति की कमी। रियलाइज नहीं करते हैं कि हमारे अंदर क्या कुछ कमी कमजोरी है, वो रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। यदि रियलाइजेशन की शक्ति नहीं है तो फिर महसूस नहीं, चेक नहीं तो चेंज नहीं। अर्थात जब तक हम अपने खुद की चेकिंग अच्छे से नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते कि हमारे अंदर क्या कमी कमजोरी है, तब तक हम अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, क्योंकि लक्ष्यहीन हो जाते हैं ना। क्या परिवर्तन करने का उसका लक्ष्य ही मेरे पास नहीं है तो फिर मैं कैसे परिवर्तन कर सकता हूँ। तो इसलिए पहले हमारी चेक करने की अच्छी अवस्था चाहिए, फिर महसूस करने की बात है, और महसूस करके फिर उसको परिवर्तन करने की बात है। तो जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक फिर ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं होता है। तो बाबा ने फिर आज कहा, अभी इस महसूसता की शक्ति को स्पष्ट रूप में समझने के लिए फिर बाबा ने आज बहुत गहरी मुरली में कई बातें कही है कि स्वयं की कमी कमजोरी को हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, पर जब हम इसको चेक करते होते हैं तो साक्षी दृष्टा होकर और सच्ची दिल से उसको चेक करने की बात है। यदि हम स्वयं से भी छुपाएंगे तो फिर हमारा परिवर्तन तो होगा नहीं। तो बाबा ने फिर आज मुरली में कहा कि कई बच्चे हैं निमित्त आत्माओं के सामने, बाबा के सामने भी चतुर सुजान बन जाते हैं और अपनी कमी कमजोरियों को छुपाते रहते हैं, महसूस नहीं करते। बार बार कोई इशारा भी देता है, कोई निमित्त आत्मा, बाबा भी कई बार मुरलियों में इशारा देता है, पर तब भी बच्चे उसको महसूस नहीं करते हैं और हर बार छुपा लेते हैं और झूठा अपने को दिखाते रहते हैं। तो क्या होगा? बाबा जानता सब है, बाबा तो भोलानाथ है, वो सब जानता है, पर जानकर भी अनजान बना रहता है ताकि बच्चों को और पाप का बोझ न चढ़े आत्माओं पर। क्योंकि बाबा यदि देखेगा तो फिर आत्मा पर पाप का बोझ चढ़ जाएगा, और उस बोझ से फिर कौन उतारेगा? स्वयं उतारने वाला ही यदि किस आपकी कमी आप उसकी इस पर आ जाए चित्त पर, तो फिर आपको कौन क्षमा करेगा? तो इसलिए भगवान को क्षमा का सागर कहते हैं, इसलिए रहम दिल कहते हैं उसको। तो वो बहुत रहम दिल है, सब कुछ जानकर भी अनजान बनकर बच्चों को प्यार से स्नेह से चलाता रहता है। अभी इस महसूसता की शक्ति को स्पष्ट समझना है और अपने इसको बढ़ाना है ताकि हम अपनी कमी कमजोरी को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। फिर तीनों प्रकार की सेवा का आधार ही है निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ। तो निमित्त भाव समझना, निर्माणता सदा मान में नहीं फील करके और सदा निर्माण रहना, और निस्वार्थ भाव से सेवा के निमित्त बनना। तभी हम ये तीनों प्रकार की जो सेवा कहाँ वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी से सेवा कर सकते हैं। बाप की हर बच्चे के ऊपर वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है, आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बन ही जाएंगे। बाबा हमेशा कहते हैं ना, उम्मीदवार सितारे हैं मेरे। तो बाबा सदा उम्मीद रखता है, अच्छा बच्चे में भी और साधारण बच्चे में भी, सब में उम्मीद रखते हैं ताकि एक न एक दिन मेरे बच्चे महान बन ही जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, स्व परिवर्तन में जब तक महसूसता की शक्ति नहीं तब तक सदा काल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो महसूसता की शक्ति नहीं तो सदा काल का स्थायी परिवर्तन नहीं हो सकता। क्षण मात्र के लिए थोड़ी महसूसता हुई और थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया, या क्षण मात्र के लिए किसी ने इशारा दिया, हमने परिवर्तन कर लिया, पर स्वयं महसूस नहीं किया, तो फिर हमारा परिवर्तन सदा काल के लिए स्थायी नहीं हो सकता। तो इसके लिए फिर दो बातें चाहिए, अपनी कमजोरी की महसूसता और जो दूसरा निमित्त व्यक्ति जो भी है बने हैं, उनकी इच्छा, उनके मन की भावना
और उसके अनुसार फिर उनके द्वारा जो हमारे अंदर कमी कमजोरी इंडिकेट की जाती है उसको महसूस करना। तो बाबा ने कहा कभी नूरे रतन समझो, कभी मस्तक मणि समझो, कभी ब्रह्मा बाप का राइट हैंड समझो, कभी भुजा सहयोगी भुजा के रूप में अनुभव करो, कभी अव्यक्त फरिश्ता के रूप में अनुभव करो। इस तरह से अनेक अनुभूतियों में जब हम रहते हैं तो फिर हमारी सफलता निश्चित होती है। फिर बाबा ने आज कहा स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थिति रूपी पेपर फिर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर परिस्थिति आएगी, पेपर लेकर के चली जाएगी और हम उसमें विजयी पास हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बाप को सब बच्चों की कमी कमजोरी का पता होते हुए भी अनजान बन भोलेपन में भोलेनाथ रूप में बच्चों को चलाते रहते, क्योंकि बाप रहम दिल है। क्योंकि पाप में पाप न बढ़ जाए यह रहम रहता है बाबा को कि बच्चे और वैसे ही पापों का बोझा बहुत है और पाप न बढ़ जाए, इसलिए बाबा उन पर रहम की दृष्टि से उनको चलाते भोलेनाथ बन के। फिर बाबा ने कहा बाप दादा के बच्चों के हर बच्चे के कर्म का संकल्पों का खाता सदा स्पष्ट है, समय स्पष्ट रहता है, बता भी सकते हैं स्थिति स्থাन समय और क्या क्या किया, सब कुछ जानते हैं, पर जानते हुए भी अनजान बनते हैं क्योंकि बाबा बहुत रहमदिल है, बच्चों को सदा स्नेह से आगे बढ़ाना चाहता है, स्नेह प्यार से समझा के आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिर बाबा ने कहा आप सभी हो बाप के साथी ना कि बराती। तो साथी सदा साथ में चलते हैं, समान बनते हैं, वो बराती तो फिर लंगड़े लूड़े भी होते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने कहा जो कमी कमजोरी वाले बच्चों को थोड़ी साथ ले जाएंगे बाबा। तो विशेष महारथियों को बाबा ने कहा जो बाबा के सच्चे संगे साथी है उनको तो बाप साथ ले जाने आया है, तो इसलिए उनको बारात में नहीं जाना है, पीछे पीछे नहीं जाना है। जब परमात्मा जाएंगे परम धाम तो उनको साथ में जाना है बाबा के। फिर बाबा ने कहा बाप की छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्मा अनुभव करते हो, बाबा की सदा छत्र छाया में महसूस करो तो माया हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकती है। फिर आएगी नमस्कार करके चले जाएगी, देखेगी इनके साथ तो सर्वशक्तिवान परमात्मा है, इसकी छत्र छाया में आत्मा, तो वो दूर से ही चली जाएगी। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। तो सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति की बहुत आवश्यकता है सफलता के लिए। छोटी मोटी बातें तो सेवा में आती ही रहती है, सबका स्वभाव संस्कार अलग होता ही है, तो ऐसे में सफलता मूर्त तभी बन सकते हैं जब समाने की शक्ति हो, और तभी मास्टर सागर बनते हैं। सागर में जैसे नदियाँ अनेक नदियाँ कितना कचरा गंदगी बहा के ले जाती, तो सागर उनको लौटाता नहीं है बल्कि अपने में विशाल दिल बनकर समा लेता है, इसीलिए उसको सागर कहा जाता है, उसकी गहराई अनंत होती है। तो इसी तरह बाबा ने कहा कि सेवा के स्टेज पर आने वाले अनेक बातों को स्वयं में समा लो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। अकल्याणकारी बोल अकल्याणकारी भावनाओं में ऐसे बदल दो, अकल्याणकारी बोलों को कल्याणकारी भावना में ऐसे बदल दो जो अकल्याणकारी बोल लगे ही नहीं, जैसे वो थे ही नहीं। अवगुण को गुण में, निंदा को स्तुति में बदल दो, तब कहेंगे मास्टर सागर। तो ऐसे मास्टर सागर हमको बनना है। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा विस्तार को न देख सार को देखने, वह स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। तो सारे विस्तार में नहीं जाने की ज़रूरत है क्योंकि अब तो अंत का समय है ना, संगम युग का एक एक क्षण कीमती है। आज भी जो बाबा ने अव्यक्त बाप दादा का मिलन हुआ उसमें भी बाबा ने कहा कि संगम युग का एक एक पल बहुत कीमती है, उसको गंवाना नहीं है। तो बाबा ने आज इस मुरली में भी वही कहा विस्तार को न देख सार को देखने वाले स्वयं को समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। तो स्वयं को चेक करके और चेंज करना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, तो ज़्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, अब सार का समय है। तो आज ये बाबा के बहुत ही सुंदर महावाक्य थे। आज बाबा ने महसूसता की शक्ति पर विशेष जोर दिया है, तो सभी को अपनी कमी कमजोरियों को महसूस करके और चेक करके चेंज करना है, तभी हम दिल पसंद सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।